जाइए मेरे लाल। कल मुझे 12 बजे महाराज फांसी दे देंगे माँ। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगी। मैंने महाराज को वचन दिया कि इस जीवन में आपकी खुशी के लिए कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, किंतु फिर भी लोया, अंगूठी और महाराज को दिखा देना। वो तुम्हारी बातें, तुम्हारी फांसी रुक जाएगी मेरे लाल। जाके ये अंगूठी महाराज को दिखा देना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। जा मेरे लाल, रो मत, अपना कुछ नहीं होगा, जाओ। सम्राट की जय हो। अपराधी आपके कदमों में है सम्राट। अपराधी को सजाए मौत दी जाए। महाराज, फांसी से पहले मेरे माँ की दी हुई अंगूठी देख लीजिए महाराज। मेरे पत्नी का लड़का ये तो मेरी शाही अंगूठी है। इस पर मेरा नाम अंकित है।
इसे मैंने अपनी बड़ी रानी सुनैना को दिया था। शाश्वत, क्या तुम सुनैना के बेटे हो? हाँ महाराज। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ? वो खड़ी है। अरे अंदर मुझे माफ कर दो प्रिय। अब आज से आपको कहीं नहीं जाना है, यही राजमहलों में रहना है। बेटा शाश्वत। जी महाराज। जी पिताजी। हम पाए ना 4 बरस माए बहन के। बेटा युग। जी पिताजी। ये आपका बड़ा भाई है शाश्वत, अपने भैया के पैर छोड़। भैया। बेटा युग, ये आपकी बड़ी माता है, इनसे भी आशीर्वाद लो। अरे गिरे खुश रहो मेरे लाल। आज इस खुशी के अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि राजकुमार शाश्वत का राजाभिषेक किया जाए और छोटे राजकुमार युग को इस धर्मगढ़ का युवराज घोषित किया जाए। मंत्री धर्मपाल सिंह राज तिलक की तैयारी की जाए। नाट्य कलाओं को देखते हुए कुछ योग दानदाताओं ने योगदान प्रदान किया है, जो इस तरीके से है। राजू वर्मा रोखा 100 रुपये, हरिश्चंद्र गुप्ता जोरावरपुर 101 रुपये, जगन्नाथ गुप्ता जोरावरपुर 111 रुपये। इन दानदाताओं का हम और हमारी कमेटी हमेशा आभारी रहेगी। धन्यवाद। दरबारी देखा आपने? हाँ देखा महारानी। अरे वो कमीनी कलमुही फिर से आ गई आग लगाने। हाँ आए तो गए, वैसे ज्यादा तो तुम्हें नहीं यहाँ कर मोही।
भैया। आने दो कल मुही को, आज खैर नहीं है, मैं बताऊंगी। रानियों आई है, आग लगा। सासू का रिश्वत बहू के हाथ है। छोटे घर के बिटिया का जाने महारानी कैसे बना जाता है। बहन नमस्ते। नमस्ते, आ गई आग लगाने। आखिर बात क्या है? रानियों, तू आ गई हो? मेरे घर में आग लगाने आ गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में आग नहीं लगाने आग आया। नहीं लगानी तो मैं तो क्या? एक बहन समझ आग लगाकर पूछ रही हो क्या हुआ बहन? अरे तू नहीं थी तब मैं बहुत चैन से जी रही थी। जब से आई ना जाने हमको जैसे बीपी हाई होने। माफ कर दो बहन, मैं खतावार हूँ, ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं। हमारे मकसदों की फिर हुआ। माफ कर दो बहन, मैं खतावार हूँ, ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं। जो हुआ सो हुआ, भूल अब जाइए, अब दोबारा गलती बहन, आखिर मैंने कौन सी खता की? खता क्यों मुझे मार रही हो? खता की है। महल का राजा केवल मेरा बेटा बनेगा। अगर बीच में रुकावट डाली ना तो कसम से मैं तुम्हारा बहन, तुम खुशी से अपने बेटे को राजी दे दो। मैंने महाराज से राज तो नहीं मांगी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं महल छोड़ के चली गई। तो फिर क्यों शकल दिखाने आ गए रे कल? कहीं डूब कर मर जाती रे कुतिया। याई बहन, इतना तुम मान रही हो? कमीनी, हमारे कलेजे में आग लगानी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कलेजा ठंडा। मैं तो एक छोटी बहन समझ करके मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आप कह रही मेरे कलेजे में आग लगाने आई हूँ। प्यार शर्म कर।
नहीं चाहिए। आ रही हूँ। मैं अपने बेटों को देकर चली जाऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। नहीं ठहरिए, आपने मेरा साड़ी खोला है ना, अभी तुम्हें मैं नंगी करूंगी। 1 मिनट आ रही हूँ। चोट तो नहीं लगी माँ? माँ कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं माँ, नहीं मेरे लाल, चोट नहीं लगी। अरे पिताजी, कुछ नहीं ना बताया। कुछ नहीं। पिताजी, छोटी माँ बड़ी माँ को बहुत मारा, बहुत अत्याचार किया पिताजी। हिम्मत महारानी, मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर छोटी रानी ने गुस्ताखी की है तो उसे उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। महाराज, ये आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, जो कि ये दिन देख रहे हैं। एक दिन था कि राजमहल में नहीं आशा थी कि चिराग जलेगा, वंश को देने वाला पानी इस राज में होगा। आज एक नहीं, 2 मेरे लाल हैं। ये खुशी के आंसू हैं स्वामी। मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं सताया। यदि ऐसा है तब तो ठीक है। क्यों युग? यही बात है, इसमें कोई बात नहीं है स्वामी। बेटा युग इधर आओ। ये जो तुम्हारी बड़ी माँ कह रही है सत्य है? आपकी माँ ने इन्हें मारा है कि नहीं? सत्य सत्य बताना। बेटा जी माँ। पिताजी से सच सच मत बताना, ये कहना। नहीं माँ। नहीं माँ। ये मत बताना कि छोटी माँ ने बड़ी माँ को मारा है। नहीं माँ, हम पिताजी से झूठ नहीं बोलेंगे माँ। नहीं पिताजी, छोटी माँ बड़ी माँ को बहुत मारा, बहुत अत्याचार किया माँ के ऊपर पिताजी। बेटा युग, जी पिताजी। अपनी बड़ी माँ को लेकर जाओ। ठीक है पिताजी, चलो माँ। और छोटी माँ को भेज दो। महारानी बिमला, क्या है? मानते हैं, जानते हैं, आगे भगाने और छिनार के चक्कर में। तू रह गई जंगली की जंगली ही। कोई तौर तरीका नहीं है तुझे राजमहल में रहने का। महाराज, अपना दिया हुआ वचन पहले पूरा करो, फिर अंदर उठाओ। सिखा दी नहीं है चिन्ह। बिमला रानी, मैं अपना वचन निभाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे किए हुए जुल्मों का हिसाब जरूर दूंगा। अरे तो लेना तुम अंदर चल के लो। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल साधना के अधिकारी। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये अपने मन का मनमानी करेंगे। इसलिए समय समय पर इन पर ध्यान देते रहना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या
बुरा है। तुमने सौतिया डाह में आकर के मेरी देवी जैसी पत्नी पर अत्याचार किया है। तुम्हें इस किए की सजा अवश्य मिलेगी। तुमने अपने जिद से सुनैना और मेरा दोनों का जीवन नर्क बना दिया हरामजादी। और आज जो मन कह रहा है वो कर रही है। तबीयत नहीं ठीक है। बीमार पड़ गए। सुन मेरी बातों को ध्यान से सुन हरामजादी। पहले जीवन निकाल निकाल। हमारे दरबार में हमारा ही नमक खा के हमसे नमक हराने मंत्री सोच और ये गले का हार निकाल। मैं सब उतार दूंगी। गले का हार क्या कपड़ा सब उतार दूंगी। सबसे पहले मेरे बेटे का राज तिलक कर दीजिए तब। अपना वचन निभाओ राजन। वो तो निभाएंगे ही। पहले मेरी बातों को सुन। आपने कहा था ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले अपना वचन पूरा करो, फिर उसके बाद तो जो मर्जी आप सजा दे सकते हो। वचन समय समय पर बदला भी जा सकता है। ये कैसे? ऐसे जैसे तू कर रही है वैसे। सुन रही है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। ओ रानी जी तूने मेरी, क्या भाई? रानी जी तूने मेरी कदर न जानी। बहन
मन भरा हुए तो अंदर चलो मन और जो मंत्री धर्मपाल सिंह। आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, फरमाइए इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? अति शीघ्र मेरे बेटे के राज तिलक की तैयारी की जाए। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। जब है बड़ा हाट पर हो वही रे जगह काट लोखड़ी जैसी शकल लेकर के हरामजादी। राजन मुझे माफ कर दीजिए। सबसे पहले मेरे बेटे का राज तिलक कर दीजिए। जानी इस दरबार के दरबारी कहाँ मर गए? कह रहे थे हाँ महाराज कोई बात होगा तो हम बचा लेंगे। न जाने मुंडावा कहाँ मर गया। राज दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द राज दरबार में आने की कोशिश करें। राजकुमार का समय के अनुसार उनका राज तिलक होना जरूरी है। ये मारे सारे महाराज मैं इस राज दरबार में महामंत्री के नाते और साथ में आप हमको पिता के समान मानते हैं, इसलिए हमारा कहना है कि राजकुमार का तिलक अपने कर कमलों द्वारा करें। रुक जाओ महाराज, पहले अपने वचनों का पालन कीजिए। आपने जो वचन दिया पहले वो वचन निभाए, फिर राज तिलक अवश्य कीजिए। अच्छा, क्योंकि आप ही ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गए वचन? तोड़ दो। ये बता, तूने कहा था कि मैं बड़ी बहन मान करके हमेशा उसकी सेवा करूंगी। अरे तो किया तो पूछो बहन से इतनी सेवा किया है तो तेरे वचन को निभा भी तो रहा हूँ।
बेटा युग, जी पिताजी। वो लकड़ी का गट्ठर देख रहा है, उठा वही लकड़ी लेते रख उसके सर पर। ताली बजाओ, देखो मैं चुपचाप बन खड़ी गया। रहे। पहले रात तिलक हो जाने दे। रात में भंग किया तो दिमाग सही तो लकड़ी लेते बैठो शाश्वत। राजकुमार शाश्वत की, राजकुमार शाश्वत की, आप लोग इसी खुशी पर जोरदार तालियां बजाइए। माय बन गया, माय बन गया। बिमला, इधर आ। क्या है स्वामीनाथ? बेटा युग, जी पिताजी। लकड़ी का गट्ठर उठा, इस हरामजादन के सर पर रख। कहते हैं कि जूते का स्थान केवल सर में होता है, पैर में होता है। पैर में, सुन रही है? और पैर में होता है तो तुम पैर में ही रहो। जंगल से आई हो, जंगली हो बिल्कुल। ऐसे लकड़ी बहुत बेचती थी ना। हाँ तो जाओ बेचो, मौज करो। है? के लिए बहनी बताओ, हम घर ये पहुंचाए। कौन है? अरे गाँव में आई बिकाई हो लकड़ी लकोइया, बिकाई हो लकड़ी। रुक जाओ माँ, ये खरीदे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो सीन ही पूरा चौपट है। पिताजी, चल ये मेरी छोटी माँ है। गलती इंसान से होती है। इन्हें कहा गया है क्षमा करण को चाहिए, छोटन को अपराध। इसलिए मेरी छोटी माँ को माफ कर दो। ठीक है बेटा, अब आप इस रियासत के महाराज नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए आपके इस निवेदन को ठुकराया नहीं जाता। राजाज्ञा खारिज की जाती है। बहन, मुझसे बहुत भारी भूल हुई। जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हो गई हूँ उसे माफ कर दो बहन। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हुई जो मैंने आपको अपना स्थान दे दिया। गलती तो मुझसे हुई ना, तुमसे गलती नहीं हुई। ठीक है बहन, मैं अपने करनी को बहुत पछतावा कर रही हूँ। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी बहन। नहीं करोगी ऐसी गलती? मारोगी नहीं? नहीं बहन, अब कभी नहीं मारूंगी। चलो ठीक है बहन, तुमने अपनी गलती का एहसास किया है। सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ किया मेरी छोटी बहन। ओ मेरी बड़ी बहन,